आएंगे अंतराल। अंतराल आप लोग 6 क्लास में या क्या नहीं से 7 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। जैसे अगर लिख दिया जाए आप लोग को पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं 12, इसको बोलते हैं क्या छोटा, ठीक है। और ये जो होता है 12 बराबर होता है और ये क्या होता है छोटा बराबर होता है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में ग्रेटर देन, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल बोलेंगे, इसको लेस देन एंड इक्वल बोलेंगे। यानी ये 12 का चिन्ह है और ये किसका चिन्ह है छोटा का चिन्ह है और ये 12 बराबर का चिन्ह है 12 और बराबर, ठीक है। 12 और बराबर और ये छोटा और क्या बराबर का चिन्ह है, छोटा और बराबर का चिन्ह है। तो बात थोड़ा सा यहाँ समझिए। जैसे लिख दिया गया कि x ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या है कि x 12 है किससे y से, और इसी में अगर बराबर लिख दिया जाए इसका मतलब कि x 12 और बराबर है y से। आपको और भी ध्यान देना होगा। अब कभी कभी देखिएगा कि ये भी शर्त लिखा रहता है, ये ऐसे दे दे और यहाँ पे कुछ अंक दे दे 10 दे दे और यहाँ दे दे मान लीजिए कि ये 5 दे दे। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि x के मान 5 और 10 के बीच का होगा। बीच समझते हैं, 5 से 12 और 10 से छोटा। तो 5 से 12 क्या होगा 6, 7, 10 से छोटा तक। तो x के मान यहाँ पे क्या क्या होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और क्या होगा 9 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें बराबर लग गया तो इसका मतलब कि x के मान 5 से 10 तक, इसका मतलब होता है से, कहां से 5 से कहां तक 10 तक। तो बराबर का चिन्ह लग गया तो इसका मतलब ये संख्या भी इसमें इंक्लूड होगा, यानी शामिल होगा। अगर ये नहीं है तो इस संख्या को नहीं लेना है, इसके बीच की संख्या को लेना है। तो x अगर मान लें हम लिख दे यहाँ पे 20 लिख दे और यहाँ पे 10 लिख दें तो इसका मतलब क्या x के मान 10 से 20 के बीच के मतलब इसको नहीं लेना है, लेकिन इसमें बराबर लग गया तो बोलिए क्या पूरा लेना 10 से 20 तक। और तो समझिए 10 से 20 तक, तो यहाँ बन जाएगा तक और ये नहीं रहेगा के बीच हो जाएगा। यानी x के मान क्या होगा तो x के मान 11 होगा, 12 होगा, इस तरह से कहां तक होगा 19 तक होगा। बात समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा और समझ लें कि अगर मान ले कि ये x जो है एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि x के मान 5 से कहां से 5 से 10 से मतलब 10 तक होगा, लेकिन उसमें 10 शामिल नहीं होगा। 5 लेंगे लेकिन 10 नहीं लेंगे, तो x का मान क्या होगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और क्या होगा 9 होगा। लेकिन इधर ही ना रहे, इधर दे दे, तो इसका मतलब 5 को नहीं लेना है लेकिन 10 को लेना है। तो कहां से होगा 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। दूसरी चीज कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि इसको बोलते हैं 12 तो बोलते हैं, कैसे पहचान की 12 ये कब आएगा जब इधर छोटा इधर बड़ा होगा। सिंपल ये समझिए कि ये जिधर इसका टोटी होगा ना तीर के उधर छोटी होगा। तो टोटी पे भी आपको याद रखना होगा। जैसे y यहाँ पे लिख दिया जाए 6 और ये दे दे यहाँ पे 1 दे दे, इसका मतलब कि y छोटी है क्योंकि y की तरफ टोटी है। किससे छोटी है इसका अर्थ क्या है कि इसका मतलब 1 छोटी है किससे, क्योंकि 1 की तरफ टोटी है। तो 1 छोटी है तो ये बड़ी होगा, और ये ध्यान रखिएगा छोटी है तो ये बड़ी होगा। तो ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसका मतलब कि 5 तक होगा। अब कौन सी संख्या कर रहे हैं वो संख्या पर डिपेंड करेगा कि पूर्णांक कर रहा है कि प्राकृतिक संख्या कर रहा है कि वास्तविक संख्या कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। यानी सिंपल ये समझ लें कि यहाँ y से छोटी और यहाँ 6 से छोटी, तो ये 6 से छोटी y होगा, जबकि एक ही छोटा होगा y से। तो एक छोटा होगा इसका मतलब y 12 होगा, किससे 1 से। 6 12 इसका मतलब y छोटा है किससे 6 से। तो जिधर टोटी उधर छोटी, बस भाई तक जानते हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं r के
उप समुच्चयों के रूप में अंतराल, क्या लिख रहे हैं, आर। आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो आर के उप समुच्चय के रूप में अंतराल, ठीक है। तो आर के उप समुच्चय के रूप में अंतराल जो होता है मुख्य रूप से 4 तरह का होता है। कितना तरह से? 4 तरह के होता है। पहला हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्या है। तो पहला होता है बंद अंतराल, हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बंद अंतराल। कहिएगा ई कैसा होता है, हम कहें सब देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल। ये कैसा होगा समझते हैं, या इसके बारे में समझते हैं। क्लोज्ड जहां भी आ जाए ना, तो क्लोज्ड का मतलब ध्यान रखिएगा कि उसमें 12 कोष्टक लगा रहेगा, इस तरह से ये लगा रहेगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है क्लोज्ड इंटरवल होता है, यानी बंद अंतराल होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? तो अगर संख्या लिख दिया जाए कि 2 और 5 और इस कोष्टक में दे दिया जाए, तो समझिए कि क्लोज्ड इंटरवल में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 2 से कहां तक? 5 तक, जिसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। यानी अगर लिख दिया जाए कि x बिलोंग्स कर रहा है 2 से 5 तक और ये बड़ा कोष्टक में दे, तो इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल में है। x के मान कहां से कहां तक होगा? 2 से 5 तक होगा। अगर यही दे दे कि y बिलोंग्स कर रहा है 5 से 10 और ये 12 कोष्टक में है, इसका मतलब क्या है कि y क्लोज्ड इंटरवल में है। इसका मतलब कि इसका मान 5 से कहां तक होगा? 10 तक होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 10। तो इस तरह से इसका मान टोटल होगा। तो ये एक ध्यान रखिएगा कि समुच्चय को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। अगर इतना अंतराल, ये देखिए इतना एलिमेंट न लिखा, आप शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं। अगर किसी, मान लीजिए कि अगर किसी भी चर का मान दे दे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से 100 तक है, और ये इस तरह से है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि x जो होगा, ध्यान रखिएगा, बिलोंग्स करेगा 1 से कहां तक? 100 तक, और ये इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं तो x बराबर भी ऐसे लगा सकते हैं, बिलोंग्स करें या ऐसे करें। तो यहाँ समझना है कि किस इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में है। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यदि a और b, क्या लिख रहे हैं, यदि a और b 2 संख्या, यहाँ ध्यान रखिएगा, बंद अंतराल में हो, बंद किसमें? अंतराल में, बंद अंतराल में हो, अच्छा बंद अंतराल में है, तब इसे लिखेंगे कैसे? तब इसे 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक तो लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये जो होगा a और b, अब ये किसी, ध्यान रखिएगा कि मतलब किसी ये चर का मान होगा, यहाँ a और b कोई पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 5 10 हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो किसी चर का मान जो होगा 2 से कहां तक, सॉरी 2 से कह रहे हैं, a से कहां तक? b तक। अगर ये a और b, ध्यान रखिएगा, बंद अंतराल में है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे इस तरह से लिखा जाएगा। अभी इसका अर्थ आपको जस्ट पहले बताए थे ना, a से b तक के मतलब क्या कि ये वाला चिन्ह आएगा ना। अरे बोलिए, इसके जस्ट पहले यही ना बताया कि x का मान a से कहां तक? b तक। तो यदि a और b किसमें? बंद अंतराल में हो, तब इसे इसके द्वारा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, द्वारा क्या किया जाता है? लिखा जाता है, लिखा जाता है। नहीं तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? अर्थात इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं,
अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि x जो होगा बिलोंग्स करेगा a और कहाँ a तक, और ये इसको बड़ा कोष्ठक में लिखना है। इसके लिए संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो संख्या रेखा पर भी आपको समझना है कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ये अगर चिन्ह लग गया तो सबसे पहले एक नंबर लाइन पढ़ना है। क्या करना है, नंबर लाइन पढ़ना है। और नंबर लाइन में आप जानते हैं कि बीच में मूल बिंदु होता है, इधर जो संख्या होता है वो धनात्मक होता है इन्फिनिटिव, इधर होगा माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ प्लस लिख सकते हैं लेकिन प्लस छुपा रहता है, ना भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन माइनस आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ ए और बी ये तो निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। सपोज दैट, तो अगर इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो यहाँ पर एक, ये ध्यान रखिएगा, गोला बना देंगे डार्क, यहाँ भी गोला बना देंगे क्या, डार्क, और इसी पे एक डार्क लाइन और बना देंगे, इस तरह से डार्क कर देंगे। तो इसका अर्थ हो जाता है कि ए से कहां तक, तो ये संख्या रेखा पर दर्शाना होगा। अगर कोई संख्या क्लोज्ड इंटरवल में है तो वहां जहां भी वो संख्या होता है वहां डार्क गोला बना देंगे, और यानी कि अंतिम तभी डार्क गोला बना देंगे और वहां से एक डार्क लाइन पार देंगे। तो ये पता चल जाता है कि ए से कहां तक है, बी तक। जैसे अगर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए, जैसे यहाँ बात करें कि x जो है ये 2 से कहां तक है, 5 तक है। क्लोज इंटरवल में ऐसे दे सकता है, अथवा इसको कैसे दे सकता है, तो अथवा इसी को दे सकता है कि x जो होगा इस तरह से होगा, 5 है और उसके बाद कितना, 2। तो हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन पढ़ेंगे। नंबर लाइन पढ़ने के बाद बोलिए क्या करेंगे, एक जगह क्या, 0। अब यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 2 बराबर बराबर डिस्टेंस पे लेना है, 3 लेंगे, 4 लेंगे, घट रहा है तो हम तो पार लेंगे, आप अपना समझ जाइएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 6। इधर जो होगा माइनस इन्फिनिटिव होगा, इधर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटिव। ये माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा। ये तो पॉजिटिव है ना जी, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप पानिए 1 2 3 4 5 6 है। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक। तो 2 तक क्या करेंगे, तो 2 तक एक गोला बना देंगे, 5 तक भी एक गोला बना देंगे और यहाँ से एक डार्क लाइन पार देंगे। समझ रहे हैं क्या, तो इसका अर्थ यही होता है, इसको आप लिख ले। दूसरा आपको समझना है कि खुला अंतराल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे होगा, यहां समझते हैं। ओपन इंटरवल की पहचान क्या है, इसे कैसे लिखेंगे, तो ए और बी लिखेंगे और देखिए ये कोष्टक ऐसे रहेगा। ओपन हो गया, यानी बंद होना चाहिए, तो देखिए खुला तो बाहर हो गया ना। तो ये इस तरह से आना है, तो इसी को लिखा जाएगा कैसे, ए छोटा कोष्टक द्वारा क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा, परिभाषित किया जाता है, मतलब द्वारा लिखा जाता है, द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। इसे परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा, यहां लिख देते हैं, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित, निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे, तो लिखेंगे, ये देखिए या तो ये वाला लिखिए नहीं तो ये वाला लिखिए। यहां लिखेंगे ए बी छोटा कोष्टक में, इसी को लिखा जाएगा एक सच डेट। अब बताइए कि यहाँ पे ए रहेगा, क्या रहेगा, ए सच डेट, सॉरी यहाँ पे एक सच डेट। और ये संख्या जो है ओपन इंटरवल के मतलब इसके जस्ट पहले बताया था कि ये संख्या उसमें होगा या नहीं होगा, तो उसमें नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा जाएगा x जो होगा ये वाला चिन्ह रहेगा, यहाँ होगा b और यहाँ होगा क्या
ए। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। यानी इसका अर्थ होगा कि ये x के मान जो होगा उसका मान a और b नहीं होगा, उसके बीच की संख्या होगा। यानी a को छोड़ देना है, b को छोड़ देना और इसके बीच जो भी रियल नंबर होगा, क्योंकि ये रियल नंबर के लिखा जा रहा है, उसी संख्या को लेना होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर ले, अब इसको संख्या रेखा पर पहले समझ लें। संख्या रेखा पर इसको दर्शाना होगा तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन तो पाड़ेंगे। नंबर लाइन पाड़ने के बाद बोलिए कि एक तरफ निगेटिव होता है और एक तरफ क्या होता है? बीच में क्या होता है? मूल बिंदु। ये संख्या धनात्मक दिख रही है या ऋणात्मक दिख रहा है? तो धनात्मक है तो यहाँ पे एक जगह a लिख देंगे और एक जगह क्या लिख देंगे? और यहाँ एक ध्यान रखिएगा, ओपन टाइप के पाड़ेंगे, यानी इसको डार्क नहीं करना है। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? संख्या ओपन पढ़ना है, यानी ये डार्क नहीं पढ़ना, और यहाँ से लाइन को खाली डार्क करना है। तो इसका अर्थ यही होगा कि इसका अर्थ क्या होगा कि a और b को नहीं लेना है, इसके बीच का जो नंबर है वो लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाए कुछ भी, x का मान है यहाँ पे 2 से कितना है? 5 ले लेते हैं और इस इंटरवल में है, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2, 5 और ये ओपन इंटरवल, ये भी ओपन है, ये ओपन है। तो इसको संख्या रेखा पर पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? पहले तो एक नंबर लाइन पढ़ेंगे। नंबर लाइन इधर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी, इधर क्या होगा? प्लस इंफिनिटी, बीच में क्या होगा? 0, 1, 2, 3 होगा 0, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा? 5, 1, 2, 3, 4, 5, इधर माइनस में -1, -2, -3, -4 होगा ना। तो कहाँ से कहाँ? 2 से ना। देखिए 2 तो यहाँ ओपन पढ़ना है ऐसे, 5 तक भी ध्यान रखिए ओपन पढ़ना है, लेकिन इसके लाइन को क्या कर देना है? डार्क कर देना है। तो इसका अर्थ यही होगा कि 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इसके बीच के नंबर होगा। समझ रहे हैं? तो इसको बोलेंगे क्या? खुला अंतराल। तो इसको लिख लीजिए, खुला अंतराल हो गया। तीसरा जो है इसको बोलेंगे बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल, ठीक है। ये कैसा होगा? अरे पहले समझो। बंद है तो बोलिए क्या बोलेंगे? पहले क्लोज्ड बोलेंगे, खुला है तो क्या बोलेंगे? तब इंटरवल। इंटरवल हो गया। इसको लिखेंगे इसे। देखिए पहले बंद है तो पहले ये वाला कोष्टक लगाएंगे। बोलिए पहले बंद है तो ये वाला कोष्टक को, बाद में क्या है? खुला। खुला के लिए छोटा कोष्टक दिख रहे हैं, नहीं तो इसी को लिखेंगे, या बंद है तो बंद का ऐसे, खुला है तो खुला के मुंह ऐसे, तो इसको बोलेंगे क्या? बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिखे, पूरा पूरा ना लिखे हैं तो आधा आधा लिखे हैं क्या? ना इसको पूरा नहीं लिखे आप। अब बोला किसको पूरा लिखे किसको कर? अरे यार अधूरा सवाल मत पूछो। दोबारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं, ठीक है। सूचित किया जाता है, ठीक है। लिखेंगे इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। कैसे? बोलिए कैसे? तो अगर कोई नंबर जो है बंद और खुला अंतराल में है तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लें a और b है, मेरे पास a और क्या है? b है, खुला अंतराल में है, सॉरी बंद खुला अंतराल में है, तो एक तरफ क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे और एक तरफ छोटा कोष्टक, नहीं तो इसी को बोलिए कैसे लिखेंगे? a लिखेंगे, b लिखेंगे और इधर ये ऐसे और इसका मुंह ऐसे, ठीक है। इसको समझ जाना है कि क्या है? बंद खुला। ये इसको कैसे लिखेंगे? एक सच डेट x और a तो लिखा जाएगा, जहां बंद होगा वहां पे ध्यान रखिएगा बराबर का चिन्ह जरूर लगा रहेगा, याद रखिएगा। जहां बंद होगा वहां किसका चिन्ह? बराबर के, मतलब बड़ा बराबर छोटा बराबर जो भी हो। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? x होगा
लेकिन यहाँ ओनली छोटा का चिन्ह होगा और क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से इसको परिभाषित करना है। जैसे अगर हम बात कर लें कि x जो है ये बराबर है 2, 5, लेकिन इधर बड़ा क्या है और इधर क्या है, छोटा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। x 5 ये इधर छोटा लगाइए, इधर बड़ा लगाइए। इसी को अगर हम सीट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे x सच दैट x, और यहाँ 2 तो रहेगा, इसके साथ ये चिन्ह रहेगा लेकिन बराबर का चिन्ह भी रहेगा, और उसके बाद x होगा और यहाँ ओनली छोटा का चिन्ह होगा और ये होगा। बात समझ रहे हैं, तो ये होगा, समझ रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि ये x का मान जो होगा 2 तो होगा, 2 से 5 तक होगा, लेकिन 2 उसमें 5 शामिल नहीं होगा, 2 शामिल होगा। तो 2 से 5 के बीच सभी ध्यान रखिएगा क्या, वास्तविक संख्या होगा जिसमें 5 नहीं होगा लेकिन 2 शामिल होगा। अगर इसको संख्या रेखा पर दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे, तो संख्या रेखा पर दर्शाना होगा तो सबसे पहले ये नंबर लाइन पाड़ेंगे ना, तो नंबर लाइन पाड़ने के बाद बोलिए क्या करेंगे, इधर संख्या प्लस में, रेड आर्क हो गया, ये इधर संख्या क्या होगा प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, बीच में कहीं 0, इधर प्लस में इंफिनिटिव माइनस में इंफिनिटिव। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हमको 2 से चलना है ना जी, तो 2 बोलिए बंद अंतराल में है कि खुला अंतराल में, तो बंद अंतराल में है तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसके ऊपर हम दर्शा देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। यहाँ पे इसकी जगह पे पाड़ेंगे क्योंकि 2 से लेना है ना, 5 की जगह पाड़ेंगे, लेकिन 2 को 2 की जगह पे ये जो बोला होगा उसको डार्क कर देंगे, 1 की जगह पर अच्छा 1 पे पाड़ दिया, 2 की जगह पाड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, लेकिन यहाँ पे डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो 5 शामिल है नहीं। जो अंक शामिल होता है वहां पे डार्क कर दीजिए, चाहे आप नंबर लाइन में ही पाड़ सकते हैं, इसमें भी पाड़ सकते हैं, यहाँ पे पाड़ देंगे और यहाँ पे पाड़ देंगे, लेकिन इसको डार्क नहीं करेंगे, इसको डार्क कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, लाइन को खींच देंगे, ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो इसका अर्थ यही होता है कि 2 से मतलब 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है और उसके बीच की सारा संख्या शामिल है। आप इस पे भी पाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी पाड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से नंबर लाइन पे इसको दर्शा सकते हैं। चौथा क्या है कि चौथा ध्यान रखिएगा क्या है, तो अब इसी को उल्टा कर देते हैं, पहले खुला कर देते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और अंतराल कर देते हैं, ठीक है। दोनों बात तो एक ही है, दोनों बात एक ही नहीं है। इसको बोलेंगे ओपन और यहाँ बाद में होगा क्या, क्लोज, तब इंटरवल लगा देना है, क्या लगाएंगे, इंटरवल। और अब इसका अर्थ कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इसे, बोलिए पहले खुला है ना, तो खुला है तो पहले छोटा कोष्ठक होगा, हम लिख देते हैं a और b, 2 संख्या के लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं a और क्या b, इसमें भी लगा देते हैं a और क्या b, समझ जाइए। हम a और b 2 अंक को ले रहे हैं, 2 पूर्णांक को, 2 रियल नंबर को ले रहे हैं, तो पहले खुला है तो पहले छोटा कोष्ठक, बाद में बंद है तो बाद में बड़ा कोष्ठक। नहीं तो इसी को बोलिए कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे इधर पड़े, a लिखेंगे, b लिखेंगे और ये बंद है तो इधर पड़े, खुला है तो इधर इधर और बंद है तो ध्यान अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। द्वारा क्या करेंगे, तो द्वारा सूचित करेंगे, सूचित किया जाता है। और इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं ना कि उसमें कौन शामिल नहीं है, ए शामिल नहीं है, कौन शामिल है, इसमें कौन शामिल है, ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, और इसमें ए शामिल नहीं है, बी शामिल है। इसे परिभाषित कैसे करेंगे, लिखेंगे इसे निम्न प्रकार से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। कहेगा निम्न प्रकार मतलब कैसे, तो इसी को लिखेंगे, ध्यान रखिए, बोलिए कैसे लिखेगा, या तो ये लिखना होगा ऐसे, नहीं तो इसी को कैसे लिखा गया है, ये ए बी लिखा गया है और ये तो बंद है अंदर की ओर, ये बाहर की ओर खुला है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक सच डेट। अब बोलिए क्या लिखेंगे, ए और बी तो लिखेंगे ना, तो ए और बी रहेगा और यहाँ पे ये चिन्ह लगा देते हैं, पहले एक्स रहेगा और ये भी लगा दिया गया,
बोलिए किसके साथ बंद है? तो जिसके साथ बंद है वहां पे बराबर होगा और जिसके साथ खुला होगा वहां बराबर। बस इतना आपको याद रखना होगा, जिसके साथ बंद आएगा वो छोटा बराबर के साथ, सॉरी छोटा के साथ वहां पे क्या लगाएंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और जिसके साथ बंद नहीं होगा वहां सिर्फ क्या करेंगे? छोटा का ही चिन्ह लगाना है। तो इसका भी अर्थ यही होगा कि यहाँ पे ये ओपन है और ये क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दे हम x और इस तरह से लिख दे 5 और यहाँ लिख दे 2, इसका मतलब 2 ओपन में है और 5 किस में है? क्लोज्ड में, यानी 5 शामिल होगा 2 शामिल नहीं होगा। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो उसी तरह से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे इसको। सबसे पहले एक नंबर लाइन पढ़ेंगे, इधर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी, इधर क्या होगा? प्लस इंफिनिटी, बीच में क्या होगा? 0। अब बताइए यहाँ a है, मतलब जो भी नंबर होगा, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि x जो है ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें? तो 2 5 ही ले लेते हैं और ये हो गया किसमें? क्लोज में, और ये हो गया किसमें? ओपन में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 तो होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, आगे भी होगा ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5 होगा, इसमें माइनस पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं। बोलिए 2 से 5 तक, 2 यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है? गोला बनाना है और 5 के पास गोला बनाना है और देखना है कि कौन क्लोज में है। कौन क्लोज में है? तो 5 को 5 के पास जो गोला है उसको डार्क कर देना है और 2 वाले को ऐसा ही छोड़ देना और इसको क्या कर देना है? मिला देना है डार्क करने से। समझ रहे हैं? ऐसे बन जाएगा। तो धीरे से इसको आप नोट कर लीजिए। हेडिंग अगला बनाइए। कुछ नियम लिख लेते हैं समुच्चय पर। समुच्चयों के बीजगणित के कुछ मौलिक नियम, कुछ मौलिक नियम। मौलिक बोलते हैं मूल नियम को, ठीक है। मौलिक यानी क्या बोलेंगे? मूल नियम, यानी कुछ फंडामेंटल हमें के कंसेप्ट हैं, किससे रिलेटेड? सेट थ्योरी से रिलेटेड, और वो भी बीजगणित पे आधारित। जैसे पहला है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम, अब कहेगा वर्गसम नियम क्या होता है? अभी बताते हैं, समझिए। वर्गसम नियम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख रहे हैं कि किसी समुच्चय A के लिए, किसी समुच्चय A के लिए आप क्या लिख सकते हैं? आपको A के लिए सोचिए, पहले सुनिए। यहाँ बताने कि कोई समुच्चय A हो गया, A को आप क्या क्या कीजिएगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 तरह से हम कर सकते हैं परिवर्तन A के लिए। एक तो लिख सकते हैं ध्यान रखिए, अगर आप A में A को ही कॉमन काटते हैं तो बोलिए फिर से A आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा क्या है कि अगर A में आप A को ही मिलाते हैं तो कोई परिवर्तन होगा? ये तो मजाक वाला बात कर रहे हैं, A ही होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि A बराबर है 1 2 और क्या 3, और भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब इसी का हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। पहला के लिए आप चेक कीजिए कि A इंटरसेक्शन क्या निकलिएगा? A, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 1 2 3 और क्या 4। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में जो एक जैसा एलिमेंट होगा उसको लिखते हैं। तो दोनों में एक जैसा एलिमेंट क्या है? तो सारा एलिमेंट तो एक ही जैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, तो क्या ये फिर से A आ गया? तो वही हो गया। दूसरा के लिए हम क्या करेंगे? तो दूसरा के लिए निकालना है A यूनियन A निकालना है। तो A यूनियन A का मतलब ये 1 2 3 4। अब आप बता दीजिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब मिलाना। फिर से इसी को मिलाएंगे 1 2 3 4। अब मिलाने का मतलब क्या है कि किसी समुच्चय में एक एलिमेंट 2 बार लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अब मिलाइएगा तो ये होगा 1 2 3 4 ही होगा, यानी फिर से A ही बन रहा है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी A इंटरसेक्शन A बराबर क्या होगा? A, और A यूनियन A बराबर क्या होगा? A।
दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है तत्समक नियम। तत्समक नियम। तो तत्समक नियम में क्या कहता है उसको समझते हैं। ये भी लिख रहे हैं किसी समुच्चय A के लिए। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन करें। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि A में इंटरसेक्शन S कर दे, S एन यूनिवर्सल सेट, तब बोलिए क्या होगा A। दूसरा क्या है? तो दूसरा A में अगर हम फाई को मिला दे तो उस परिस्थिति में भी क्या बनेगा? A ही बनेगा, यानी इसमें किसी तरह से परिवर्तन नहीं ना हो रहा है। अब यहाँ ये ना कि इंटरसेक्शन निकाल दे, तो इंटरसेक्शन निकलेगा तो फाई होगा, क्योंकि A और इंटरसेक्शन फाई में मतलब कोई समुच्चय है और ये एक समुच्चय रिक्त है। तो किसी समुच्चय और रिक्त समुच्चय में कुछ भी एलिमेंट एक जैसा नहीं होता है। रिक्त का मतलब खाली, तो जब खाली है तो मिलेगा क्या? घंटा, तो यहाँ रिक्त हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे क्या होगा? फाई। लेकिन इसी का अगर सम्मिलन निकालें, यूनियन निकालें, तो ये वाला समुच्चय हो जाएगा इस तरह। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें, जैसे लिख दें A बराबर 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। S बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 10 तक है। हम पहला के लिए निकाल रहे हैं A इंटरसेक्शन S, तो A कितना है? 1 2 3 और S कितना है? 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से कहाँ तक? अब इन दोनों में देखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या देखेंगे? एक जैसा एलिमेंट। तो एक जैसा एलिमेंट क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और कुछ है? तो क्या ये A नहीं है क्या? ये A बन गया। दूसरा के लिए आपको क्या देखना है? दूसरा के लिए देखना है A यूनियन फाई। A का मतलब 1 2 3 यूनियन लगाएंगे और फाई लिखेंगे। फाई का मतलब क्या? कुछ भी नहीं। तो 1 2 3 में कुछ भी नहीं मिलाइएगा तो यही ना होगा जी। तो यहाँ पे होगा 1 2 3। अब बताइए कि ये क्या A नहीं है? ये नियम हो गया इसको।